नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिथिलेश सिंह और हम आज आए थे आम आदमी पार्टी ने जो बुलाया था प्रदर्शन उसको कवर करने के लिए। और यहां पे आप देखेंगे कि किस तरीके से लोगों ने यहां पर प्रदर्शन किया और बीजेपी ने किस तरीके से उनको काम नहीं करने दिया। मैं अभी तो बहुत नाराज़ हूँ क्योंकि जिस तरह से आपने देखा हम शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने गए थे, भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस का घेराव करने गए थे। किस तरह से दिल्ली पुलिस एक तानाशाहों की तरह घसीटते हुए लोगों को ले गई, महिलाओं को घसीटा, उन्होंने बदतमीज़ी करी। तो ये साफ जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी इतनी भारी बहुमत से जो ऑपोजिशन आई है उसके बाद भी इनकी अकड़ नहीं टूटी है। हालांकि बैसाखियों पर यह सरकार चल रही है लेकिन तानाशाही में, इनके रवैये में कोई डिफरेंस नहीं आया है। तो आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी बेगुनाह है। ना ईडी ना सीबीआई एक रुपए का भ्रष्टाचार साबित कर पाई है। हमें पूरा यकीन है कि आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल जी को बहुत जल्दी बेल मिलेगी। हमें कोर्ट्स पे पूरा यकीन है, हमें सच्चाई पे यकीन है, हमें दिल्ली की जनता का जो आशीर्वाद मिला हुआ है उस पर यकीन है। मुझे बताइए, जैसे आम आदमी बीजेपी जिस तरीके से आरोप लगा रही है कि दिल्ली की जनता पानी के लिए तरस रही है पिछले महीने भर से, और उसके बावजूद वहाँ पे जैसे आतिशी प्रदर्शन कर रही है, तो अपनी गलतियों को छुपाने का काम कर रही है आम आदमी पार्टी। ये इस पे क्या कहना है आपका? आतिशी जी प्रदर्शन करते करते बेचारी हॉस्पिटल तक पहुंच गई, बावजूद उसके हरियाणा सरकार टस से मस नहीं हुई। हरियाणा सरकार की जो दिल्ली के हक का पानी है, हरियाणा सरकार उसको रोक के बैठी हुई है। दूसरी तरफ से हिमाचल प्रदेश जब अपना पानी भेजना चाहती थी तो वो भी हरियाणा के द्वारा होते हुए आना था, तो वो भी उसको भी रोक लगा दिया। हरियाणा ने जो दिल्ली के हक का पानी है उस पर भी रोक लगा दिया। एलजी साहब जिनको दिल्ली की सेवा के लिए बिठाया गया है, उन्होंने साथ दिया भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही का, दिल्ली वासियों का साथ नहीं दिया उन्होंने। और आम आदमी पार्टी लोगों की जो पानी की समस्या है उसके लिए धरना प्रदर्शन भी कर रही है और हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि ये पानी की समस्या जल्द से जल्द खत्म हो जाए। तो क्या आपको क्या लगता है खत्म हो जाएगी समस्या? जी बिल्कुल खत्म होगी। एक तो जब बारिश आ जाएगी तो नेचुरल तरीके से जो पानी के लेवल में बढ़ाव आ जाएगा, उससे बहुत राहत मिलेगी। लेकिन जहाँ तक हरियाणा को पानी देने के सवाल है तो हम उनसे लड़ते रहेंगे और हमें पूरा का पूरा यकीन है कि हम इस लड़ाई में दिल्ली वासियों का हर तरीके से, हर मुमकिन तरीके से साथ देंगे। और दिल्ली वासियों की पानी की समस्या सिर्फ आम आदमी पार्टी के द्वारा ही हल हो सकती है, क्योंकि बीजेपी को, मोदी जी को दिल्ली वासियों की पानी के किसी भी समस्या की कोई परवाह नहीं है। ओके मैम, थैंक यू सो मच। मैम से भी मैम मुझे बताइए कि जिस तरीके से अभी सोनिया गांधी जी के ऊपर भी, जैसे वो लोग और राहुल गांधी भी बेल पे चल रहे हैं, आपने देखा होगा नेशनल हेल्थ केस में, और कल ही के दिन हेमंत सोरेन को भी बेल मिल गई है। आपको क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी के पीछे ही ऐसा, मतलब क्यों ऐसा हो रहा है? मतलब इसलिए क्योंकि अभी हरियाणा और दिल्ली के विधानसभा चुनाव जो आ रहे हैं ये उससे डर रहे हैं। देखिए, लोकसभा चुनाव में तो हमारे सिर्फ 22 प्रत्याशी थे, तो वहाँ पे हम उनके साथ उतनी रनिंग में थे भी नहीं। उन्होंने एक्चुअली जो अरेस्ट किया है वो इन दो विधानसभाओं के डर से किया है कि हम दोनों जगह सरकार ना बना लें, दोनों जगह अगर अरविंद जी जाएंगे प्रचार करने तो ये बीजेपी का मेन, और इसीलिए ये चाह रहे हैं दिल्ली के चुनाव जो है प्रीपोन कर दें, हरियाणा और दिल्ली के साथ में करवा दें। वो होते ही ख़त्म ये कहेंगे कि जी बेल हम देने के लिए राज़ी खड़े हैं। इनकी ये वेंडेटा है, दुश्मनी है, कोई इनके पास सबूत नहीं। आप एक बात बताइए, अगर वो आज बेल पे बाहर आ जाएं, वो कहीं भाग नहीं सकते, कहीं जा नहीं सकते, आपको मुकदमा चलाना है, आप चलाइए मुकदमा, एविडेंस मिलेगी तब देखेंगे। बेल तो दीजिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं वो। अच्छा, वो कहते हैं कि जैसे केजरीवाल जी जो नैतिकता के आधार पर उनको रिज़ाइन कर देना चाहिए था, और किसी को अपनी पार्टी में से, बहुत बड़े बड़े नेता हैं आम आदमी पार्टी में भी, उनमें से किसी को चीफ मिनिस्टर बना देना चाहिए था, क्योंकि आज से पहले कभी भी ऐसा हुआ तो नैतिकता के आधार पे, मतलब उन्होंने रिज़ाइन करा, उन्होंने नहीं करा। इसके बारे में क्या कहना है? नैतिकता के आधार पे जिस व्यक्ति पे केस है, अगर सारे लोग रिज़ाइन देने लगे तो सारा संसद, सारा इंडिया सब खाली हो जाएगा। ऐसी बातें जो है बीजेपी सिर्फ दुश्मनी के नाते कर रही है। नैतिकता के आधार पे जब उनकी कोई गलती नहीं, कोई एविडेंस नहीं, और ये कोर्ट का रिकॉर्डेड बयान है, आज हम नहीं कह रहे, कोर्ट ने कहा है कि ईडी बायस्ड है, केजरीवाल जी बेगुनाह, ये ऑन रिकॉर्ड बयान है। तो अब उसके बाद भी वो कह रहे हैं नैतिकता के बेसिस पे हम रेजिग्नेशन दे दें, क्या सेंस है इस बात की? उनको सिर्फ अरविंद केजरीवाल को हटाना है, सिर्फ उनसे डर है कि दिल्ली वापस ना जीतें, हरियाणा में दोबारा ना आ जाएं, नए तरीके से ना आ जाएं, तो बस, और कुछ नहीं। मुझे बताइए, जिस तरीके पिछली बार आप लोगों ने स्लोगन दिया था कि जेल का जवाब वोट से, तो जनता ने क्या जेल का जवाब वोट से दिया? क्योंकि एक भी सीट दिल्ली में आप लोग नहीं ला पाए, तो आपको क्या लगता है कि यही सिनेरियो रहेगा
विधानसभा के चुनाव में या बदलाव? नहीं, विधानसभा में ये सिनेरियो नहीं रहेगा। डेफिनेटली केंद्र के अंदर इंडिया गठबंधन में ऐसा नहीं है कि जेल का जवाब वोट से नहीं दिया। देखिए, मानते हैं हम आम आदमी पार्टी को वोट नहीं दिया, लेकिन इंडिया गठबंधन के अंदर कांग्रेस को भी जो सारा वोट डला है वो इंडिया गठबंधन को डला है ना वोट। तो वोट का बिल्कुल वोट से जवाब दिया है जनता ने, और जैसा जनता को ठीक लगा समीकरण उन्होंने वैसा करके भेजा है। विधानसभा में हम भारी बहुमत से जीतेंगे, 100% हमारी सरकार बनेगी। चलिए, तो